गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम 10वीं कक्षा के सेमुसी द्वितीय भाग के पंचमः पाठ जननी तुल्य वत्सला इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है जननी। जननी कहते हैं माँ, तुल्य वत्सला, वत्सल कहते हैं प्रेम। जो माँ का जो प्रेम होता है, माता का जो प्रेम होता है वो कैसा होता है? सबके लिए एक समान होता है। चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, छोटा पुत्र हो, बड़ा पुत्र हो, कोई भी हो, उसके लिए सब क्या इक्वल है, सब बराबर है। तो ये हमारा चैप्टर का टाइटल हुआ, शीर्षक हुआ। अब जो है यहाँ पर कुछ जो है चैप्टर के बारे में बताया गया है कि ये चैप्टर जो है किसने लिखा है और कहाँ से लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ, यह जो पाठ है वो महर्षि वेद व्यास विरचित, महर्षि जो वेद व्यास हैं उनके द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ, दुनिया का जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिस्टोरिकल जो बुक है दुनिया की सबसे बड़ी, वो है महाभारत। क्योंकि महाभारत के अंदर जो है वो 1,00,000 श्लोकों का जो है प्रयोग किया गया है। उसके वन पर्व से जो है यह जो स्टोरी है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं ये ली गई है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। ये जो कथा है ये सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना को प्रकट करती है, अर्थात सभी मनुष्य जो है सब एक दूसरे के लिए बराबर है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। इसके बारे में जो है हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कश्चित् कृषकः बलिर्वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। तो यहाँ पर शब्द है कश्चित्। तो कश्चित् में देखिए मूल शब्द क्या है? कह प्लस चित। तो कह के बाद, विसर्ग के बाद अगर च और छ आ जाता है तो विसर्ग का जो है वो श हो जाता है। तो यहाँ पर जो है विसर्ग से सत्वम संधि के अंतर्गत हमने यहाँ पर जो कश्चित् शब्द में जो है सत्व संधि हुई है। तो कश्चित् कहते हैं कोई, कृषक, कृषक अर्थात किसान, बलिवर्धाभ्याम, बलिवर्धा का मतलब होता है बैल, और यहाँ पर बलिवर्धाभ्याम तृतीय व्यक्ति द्विवचन का प्रयोग है, इसका मतलब दो बैल। तो कोई किसान दो बैलों से क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र कहते हैं खेत को, कर्षणम कहते हैं जोतना। कोई किसान जो है दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था या खेत को जोत रहा था। तयो हो बलिवर्दयो हो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्तश्च आसीत्। तयो बलिवर्दयो, तयो मतलब उन, बलिवर्दयो दोनों बैलों में, उन दोनों बैलों में। तो तयो यहाँ पर जो है विशेषण शब्द है, बलिवर्दयो उसका विशेष्य पद है। तो उन दोनों बैलों में एक शरीरेण दुर्बलः, एक जो बैल था वो क्या था? शरीर से जो है दुर्बल, दुर्बल कहते हैं जो जिसके अंदर बल कम होता है, या कह सकते हैं कमजोर, कमजोर है ना। तो दोनों बैलों में से एक क्या था? कमजोर। और जबीन, जबीन कहते हैं तेजी से, गंतुम चलने में, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। तो यहां पर देखिए गंतुम अशक्तः च आसीत, ये चार शब्द है, चार पद है। तो गंतुम में मां है, मां में तुमुन प्रत्यय हुआ है, गंतुम गम धातु से, तो अ जो है स्वर आने पर वो जो है व्यंजन में मिल जाता है। तो गंतुम अशक्तः, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखिए च आया है, च और च आने पर विसर्ग को जो है सत्व संधि से स हो गया है। तो गंतुम अशक्तश्च, और च में आ है और आसीत में आ है, तो अ और आ को दीर्घ संधि से यहाँ पर जो है चासीत। तो जो दोनों बैलों में से एक जो बैल है वो कैसा है? शरीर से दुर्बल है, कमजोर है, और जवेन तेजी से चलने में, गंतुम चलने में, अशक्त, अशक्त कहते असमर्थ, आसित मतलब था। उनमें से एक बैल जो है वो तेजी से चलने में बहुत ज्यादा असमर्थ था, वो तेजी से नहीं चल सकता था। क्यों नहीं चल सकता था? क्योंकि वो जो है शरीर से दुर्बल था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन निद्यमान अवर्तत। अतः मतलब इसलिए, कृषक मतलब किसान ने, तम दुर्बलम, उस दुर्बल जो वृषभम मतलब बैल को क्या किया? तोदने न, कष्ट देते हुए उसको क्या किया? निद्यमाना, हाँकने लगा, हाँकना उसने जो है से शुरू कर दिया। किसको? जो दुर्बल जो बैल है उसको, उसको क्या कर दिया? किसान ने हाँकना शुरू कर दिया। और सह ऋषभ, ऋषभ भी मतलब यहाँ पर जो है बैल है। बैल के यहाँ पर दो शब्द आए, एक वृषभ एक ऋषभ। सह ऋषभ, वह जो बैल है वो क्या है? हलम ऊर्ध्वा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपात। वो जो बैल है वो हलम ऊर्ध्वा, हल को लेने के, हल को उठाकर, ऊर्ध्वा मतलब लेकर, गंतुम चलने में, अशक्त, अशक्त था क्योंकि जो है बैल जो है वो दुर्बल है, और जो हल होता है वो क्या होता है? उसमें वेट होता है, बहुत भारी होता है। तो उसको उठाने में, उसको उठा करके
गंतुम चलने में वो क्या था, असमर्थ था, और वो क्या हो गया, क्षेत्रे पपात, क्षेत्र में, क्षेत्रीय अर्थात मैदान में, उस खेत में, पपाता मतलब गिर गया। पपात जो है यहाँ पर पत धातु का लिट लकार का प्रयोग हुआ है, जो कि भूतकाल अर्थ में होता है। तो जो बैल है, सह ऋषवः, हल को उठाकर चलने में वो असमर्थ था, और इस प्रकार से वो क्या है, खेत में गिर गया। और जैसे ही वो खेत में गिरा तो क्या हुआ, क्रुद्ध कृषिवलः तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रुद्ध कृषिवलः, क्रुद्ध मतलब क्रोधित, कृषिवलः मतलब किसान। देखिए किसान के लिए भी यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग हो चुका है अभी तक, एक कृषकः, एक कृषिवलः। तो क्रुद्ध कृषिवलः, तो क्रुद्ध यहाँ पर विशेषण पद हो गया, और कृषिवलः जो है विशेष्य पद हो गया। कैसा किसान, कहते हैं क्रोधित किसान, क्रोध करने वाला जो किसान है। तम, तम मतलब उसको, उसको किसको, ऋषभम या वृषभम बैल को, उत्थापयितुम तुम प्रत्यय उठाने के लिए, बहुबार बहुत बार क्या किया, यत्नम अकरोत, यहाँ पर जो है उसने प्रयत्न किया। यत्नम अकरोत में जब हम शब्द अलग करेंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा यत्नम, और दूसरा शब्द निकलेगा अकरोत। तो बहुत ज्यादा उसने क्या है, प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, तथापि फिर भी वृषा नो उत्थिता, जो बैल है वो नहीं उठा। यहां पर देखिए तथापि शब्द है, तो तथापि शब्द में क्या है, संधि युक्त पद है, जब उसको अलग करेंगे तो तथा प्लस अपि, आ और अ दोनों को जोड़ देते हैं तो आ हो जाता है दीर्घ संधि से। फिर भी वृषः, वृषः कहते हैं बैल, नोत्थिता, नोत्थिता भी संधि युक्त पद शब्द है, जब उसको अलग करेंगे तो न प्लस उत्थिता। तो यहां पर भी देखिए न में आ है और उत्थिता में उ है, तो अ और उ को ओ हो जाता है गुण संधि से। तो तथापि में दीर्घ संधि है और नोत्थिता में जो है गुण संधि है। तो जो क्रोधित किसान था उसने क्या किया, उस बैल को उठाने के लिए बहुबारम बहुत बार क्या है, यत्नम अक्रोध प्रयत्न किया, परिश्रम किया। तथापि फिर भी वृषः, वृषः अर्थात वृषभः, ऋषभः बैल जो है, न उत्थित वो जो है नहीं उठा। और जब नहीं उठा तो क्या हुआ फिर, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुर्वेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। कहते भूमौ, भूमौ जो है यहाँ पर भूमि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। भूमि पर पतिते, पतिते मतलब गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय दृष्टवा, तो भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम मातुहु, सर्वधेनु नाम सभी धेनु कहते हैं गायों को, तो जितनी भी गायें इस दुनिया में उन सब की मातु, मातु कहते हैं माता। सुरभे, सुरभि, सुरभि का मतलब यहां पर जो है वो क्या है, जितनी भी गाय हैं उनकी जो माता है उसको हम यहाँ पर सुरभि नाम से जानते हैं। तो सुरभि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है सुरभे। तो सुरभि की नेत्राभ्याम आंखों से जो अश्रुणी, अश्रुणी जो कहते हैं आंसुओं को, और आविरासन निकलने लगे। जैसे ही जो है सभी गायों की जो मां है सुरभि, जब उन्होंने अपने पुत्र को भूमि, भूमौ पतिते भूमि पर गिरा हुआ देखा तो क्या हुआ, उनकी आंखों से जो है नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, उनके आंखों से जो है आंसू निकलने लगे। और जब आंसू निकलने लगे तो क्या हुआ, सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। देखिए सुरभे इमाम अवस्थाम, यहां पर शब्द जब अलग करेंगे तो शब्द अलग निकलेंगे। तो सुरभे पहला शब्द निकलेगा सुरभे, विसर्ग का र हो गया है, तो सुरवे इमाम, और इमाम के बाद तीसरा शब्द यहां पर निकलेगा अवस्थाम। सुरभि की इस अवस्था को, इस कंडीशन को दृष्टवा देखकर, अगला शब्द है सुराधिपा। सुराधिपा जो है वो भी संधि युक्त पद शब्द है, जब इसको हम अलग करेंगे शब्द को तो शब्द निकलेगा सुर, और दूसरा शब्द निकलेगा अधिपः। तो अधिपा कहते हैं राजा, तो सुराधिपा का मतलब हो गया इंद्र, जो है सुरों के राजा, असुरों के राजा इंद्र जो है यहाँ पर सुराधिपा का मतलब है इंद्र। तो इंद्र जो है, इंद्र ने क्या किया, सुरभि इमाम अवस्था, सुरभि की गाय की जो सभी गायों की जो माता है सुरभि, उसकी जो इमाम इस अवस्था को, कंडीशन को दृष्टवा देख करके, सुराधिपः, सुराधिपा मतलब इंद्र, ताम, ताम अर्थात उनसे, उनसे किससे, सुरभि से, अपृच्छत पूछा, क्या पूछा, आई सुभे किम एवं रोदिशी। किम एवं का जब हम शब्द अलग करेंगे तो यहां पर निकलेगा किम और एवं, एवं मतलब इस प्रकार, किस लिए, रोदिशी रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो, है ना, उच्चताम बोलिए,
इति मतलब ऐसा, ऐसा किसने बोला? इंद्र ने बोला। कि क्या बोला? कि आप क्यों रो रही हो? सच, और वह, और कौन? सुरभि। सुरभि अब बोलती है। सुरभि ने क्या बोला? देखिए श्लोक के माध्यम से, विनिपातो नहव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामी तेन रोदीमी कौशिक। देखिए कौशिक शब्द जो है यहाँ पर, इसके आगे जो है आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह का लगा है चिन्ह, जो कि हम संबोधन के तौर पर लगाते हैं। हे कौशिक, कौशिक का मतलब है यहाँ पर इंद्र का विशेषण है। हे इंद्र, और एक और विशेषण है इंद्र का यहाँ पर, त्रिदशाधिप, कि कहते तीनों दिशाओं के राजा हे इंद्र, तीनों दिशाओं के राजा हे कौशिक। और आगे क्या करें? कि न वह कश्चित, कश्चित कहते हैं कोई, न मतलब नहीं, वह मतलब उसका, दृश्यते दिखाई दे रहा है। किसका? जो बैल है उसका कोई भी जो है उसका सहायक, उसकी मदद करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और बिन्निपातः का मतलब यहाँ पर है सहायता करने वाला। अब बिन्निपातों में आप देखिए विसर्ग है, विसर्ग को ओ हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तु संधि न शब्द आने से विसर्ग का ओ गया है। और यहाँ पर अगला शब्द जो है कश्चित है। कश्चित में मूल शब्द क्या होता है? कश्चित। तो मूल शब्द होता है कश्चित। तो कश्चित का जो ता है उसको जो है द आने के कारण वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर अथवा य व र ल आने पर जो है ता को द हो गया है यहाँ पर, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर। तो ये भी संधि आपके जो है सिलेबस में है। तो कह रहे हैं कि जो सुरभि है वो बोल रही है इंद्र को कि कोई भी, कश्चित कोई, न मतलब नहीं, दृश्यते दिखाई दे रहा है, बिन्निपातः कहते सहायक, हे इंद्र कोई भी जो है उसकी सहायता करने वाला वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तु पुत्रम सोचामी, मैं क्या हूं? अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूं। और जब मैं अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूं, तेन रोदीमी, इसीलिए मैं क्या कर रही हूं? रो रही हूं। क्यों रो रही हूं? क्योंकि उसका जो है कश्चित न बिन्निपातः दृश्यते, कोई भी जो है इसकी सहायता करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। किसकी सहायता? बैल की सहायता, जो भूमि पर गिर गया है। और उसको देख करके जो है सारी सारी जो धेनु है, सारी जो गाय है, उनकी जो माता है, उनकी आंसू से आंसू निकलने लगे। जब अब आगे क्या होता है? भो वाशव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी। कह रहे हैं भो वासव। वासव का मतलब यहाँ पर इंद्र का विशेषण है। इंद्र के लिए यहाँ पर जो कई सारे शब्द आ गए, जैसे पहला सुराधिप, उसके बाद त्रिदशाधिप, फिर कौशिक, और अब वासव। चार शब्दों का प्रयोग हो चुका है इस चैप्टर में इंद्र के लिए। तो कह रहे हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दैन्यम, दैन्य का मतलब है दीनता, उसकी जो मुश्किल जो चीजें होती है या उसकी दुर्बलता कह सकते हैं आप, है ना, उसकी जो दीनता है उसको देख करके अहम रोदीमी, मैं रो रही हूं। उसकी जो कंडीशन है ना, जो ये ऐसी जो जो बेचारा वो परेशान है बहुत ज्यादा, इस कंडीशन को देख करके अहम रोदीमी, मैं रो रही हूं। और आगे क्या बोल रही है सुरभि? सह दीन इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति, कि कहते हैं सह दीन इति, वह जो है दीन है ना, दुखी है। कौन? वो जो बैल है वो। इति ऐसा, जानन अपि जानते हुए, अपि मतलब भी, कि वो जो है दुखी है, परेशान है, ऐसा जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम बहुधा पीड़यति, तम वृषभम, उस बैल को क्या कर रहा है? बहुधा, बहुत प्रकार से, पीड़यति मतलब कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। जबकि उसे किसान को पता है कि ये जो बैल है वो कैसा है? दुखी है, परेशान है। और आगे क्या कह रही है? सह कृच्छेण भारम उद्वहति। यहां पर जो शब्द है भारम उद्वहति, इसको जब हम अलग करेंगे शब्द को, तो शब्द हमारा अलग होगा भारम प्लस उत, और दूसरा शब्द है बहती। अब यहां पर देखिए उत में जो ता है, ता के बाद क्या है? वह, य व र ल आने पर ये जो ता है ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, यानी ता को हो जाता है द। तो भारम उद्वहति शब्द जो है यहाँ पर संधि युक्त पद बना है। भार कहते हैं बोझ को, उत्पत्ति कहते हैं ढोना। तो जो बैल है वो क्या कर रहा है? कृच्छेण, बहुत ज्यादा कठिनाई से बाहर को, बोझ को जो है वो उठा रहा है। और फिर कह रही है आगे, इतरम इव धुरम बोधुम स न शक्नोति। इतरम, इतरम कहते हैं दूसरा, जो दूसरा जो बैल है उसके समान, जो धुरम, धुरम का मतलब यहाँ पर जो है, आपने कभी गांव में कभी गए हो और आपने देखा हो, जो बैल होते हैं, बैल के ऊपर जब किसान जो है उसको जोतते हैं तो एक हल होता है, हल जो है उसमें बहुत ज्यादा वजन होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो दूसरा बैल है वो क्या है? धुरम बोडुम न शक्नोति, इसके समान जो है वो जो बल जो युक्त जो शब्द है, बल युक्त जो बोझ से जो
युक्त जो हल है उसको बोढुम उठाने में सह न शक्नोति, वो जो है नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वेट बहुत ज्यादा होता है, पूरा लोहे का बना हुआ होता है, उसको जो है वो बैल जो है नहीं उठा सकता है। एतत् भवान पश्यति न, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, और आगे सुरभि क्या बोल रही है कि एतत् यह भवान आप, पश्यति न ये आप देख रहे हैं ना कि किस प्रकार जो है वो उसकी दीन अवस्था है, उसके बाद किसान को पता है फिर भी उसको जो है कष्ट दे रहा है, और फिर जो है वो बहुत मुश्किल से कठिनाई से बाहर को उठा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो धुर है, जो हल है, उसको उठाने में भी वो जो है नहीं सकता है, क्योंकि उसमें वेट होता है। ये सब आप देख रहे हैं। इति प्रत्यवोचक, ऐसा जो है उन्होंने बोला। प्रत्यवोचक शब्द में जब हम शब्द अलग करेंगे तो यहाँ पर जो है प्रति प्लस अवोचक, तो प्रति में ई है और ई के बाद ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए तो ई को जो है यह हो जाता है यण संधि से, तो प्रत्यवोचक, ऐसा जो है सुरभि ने बोला। और जैसे ही बोला वैसे ही क्या होता है, अब जो है इंद्र है वो क्या बोलते हैं, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु स्वस्वपि तब अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। भद्रे, हे भद्र करने वाली सुरभि, अच्छा करने वाली, कल्याण करने वाली, नूनम निश्चित ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, देखिए यहाँ पर जो सहस्राधिकेषु शब्द है इसमें संधि है, उसको हम अलग करेंगे तो सहस्त्र शब्द निकलेगा और अधिकेषु, तो सहस्त्र में अ है और अधिकेषु में भी अ है, तो अ और आ को आ हो जाता है दीर्घ संधि से। तो सहस्राधिकेषु हजारों से अधिक, पुत्रेषु पुत्रों के, स्वस्वपि होने पर भी तुम्हारे तो हजार पुत्र हैं, है ना, तब तुम्हारे अस्मिन एव, फिर एतादृशम वात्सल्यम कथम, भाई तुम्हारे हजार पुत्र हैं फिर भी तुम जो है इस बैल पर एतादृशम, ऐसा, वात्सल्य कहते हैं प्रेम, कथम क्यों, तुम्हारा प्रेम इस पे इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि तुम्हारे तो बहुत सारे हजारों से भी ज्यादा जो है बच्चे हैं। इति, ऐसा, इंद्रेण, इंद्र के द्वारा, पृष्ठा, पूछा गया। और सुरभि प्रत्यवोचत, और सुरभि क्या करती है, प्रत्यवोचत, अब उसका आंसर देती है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा इंद्र ने कि तुम्हारे तो क्या है हजारों से भी ज्यादा जो है पुत्र हैं, फिर भी तुम जो है इस पुत्र पर ऐसा प्रेम क्यों दिखा रही हो। तब जो है अब सुरभि जो है उनका जो है रिप्लाई करती है, आंसर देती है। क्या बोलती है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शताशक्र पुत्रस्य अप्यधिका कृपा। कहते हैं कि यदि पुत्र सहस्त्रम में मतलब मेरे पुत्र सहस्त्रम, हजारों पुत्र हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यदि मेरे जो है अगर मेरे सारे हजारों पुत्र हैं, और क्या है, सर्वत्र, सब जगह, सममेव, सब जो है पुत्र मेरे लिए क्या है, समान है, मेरे हजार पुत्र हैं और हजारों पुत्र क्या है मेरे लिए, सब बराबर हैं, सब समान है। लेकिन एक बात कह रही है आगे कि दीनस्य तु सतः शक्र, हे शक्र, शक्र का मतलब है यहाँ पर इंद्र, इंद्र के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, शक्र, हे इंद्र, दीनस्य, जो तो दीन पुत्र होता है ना, जो दीन का मतलब होता है जो कमजोर जो होता है ना, उसके लिए क्या होता है, पुत्रस्य अभि अधिका कृपा। यहां पर जो शब्द है ये, इसको जब हम अलग करेंगे शब्द को, तो शब्द हमारा अलग होगा पुत्रस्य, उसके बाद अभि और शब्द निकलेगा अधिका। तो देखिए पुत्रस्य अभि अधिका में जब हमने जोड़ा तो पुत्रस्य में य में आ है और अ है, तो पुत्रस्या अभि, और भा में ई है, उसके बाद अ होने के कारण ई को यह हो गया है यण संधि, तो पुत्रस्य अभि अधिका कृपा। कहते हैं जो दीन, जो दुखी, जो कमजोर होता है उसके लिए, उस पुत्र पर क्या होती है, माँ की अधिक कृपा होती है, माँ जो है उसको ज्यादा चाहती है। वैसे तो माँ के लिए पुत्र, सारे पुत्रों में प्रेम एक जैसा होता है, लेकिन जो कहती है दीन जो होता है, जो दुखी होता है, या कह सकते हैं जो कमजोर होता है, उस पर जो है माँ की कृपा हमेशा जो है अधिक होती है। ऐसा जो है इंद्र को जो है सुरभि ने बोला। और आगे क्या बोलती है कि बहूनि अपत्यानि में संतीति सत्यम। कहते हैं बहूनि अपत्यानि संति, यहां पर शब्दों को जब अलग करेंगे तो शब्द अलग निकलेगा बहूनि, और दूसरा शब्द निकलेगा अपत्यानि। तो देखिए बहूनि में जो है ना में ई है और उसके बाद स्वर है, तो इसमें जो है ई को यह हो गया यण संधि से, बहुन्यपत्यानि, बहुनी कहते हैं बहुत सारे, अपत्यानि कहते हैं संतानें, में मतलब मेरी, और अगला शब्द है संतीति, यहाँ पर भी जो है संधि हुई है, तो संधि को जब अलग शब्द करेंगे तो संति और प्लस इति, तो ई और ई को जो है दीर्घ संधि हो गई है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारी संतानें हैं, सत्यम, ये बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है,
तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्ट आत्मवेदनाम अनुभवामि। तथापि अहम एतस्मिन्, इस शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे तो शब्द निकलेगा तथापि, तो तथा प्लस अपि, और दूसरा शब्द निकलेगा अहम और एतस्मिन्। कह रहे हैं कि मेरे हजारों पुत्र हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तथापि फिर भी, अहम मतलब मैं, एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र पर, विशिष्य विशेष प्रकार से क्या कर रही हूं, आत्मवेदनाम अनुभवामि, मैं इस पे जो है अपना अधिक प्रेम जो है अनुभव कर रही हूं। वैसे तो मेरे सारे पुत्र हैं और सारे पुत्र बराबर है, फिर भी जो है मैं इस जो ये जो बैल है इस पुत्र पर मैं क्या कर रही हूं, अपना जो है अत्यधिक प्रेम जो है अनुभव कर रही हूं, फील कर रही हूं। यतो ही, देखिए यतो ही में यतः और मूल शब्द है यतः, विसर्ग को हो गया है, यतो ही अयम अन्येभ्य दुर्बल, और मैं इन पे ज्यादा प्रेम क्यों दिखा रही हूं, तो बता दिया आगे कि ये जो है अयम मतलब यह है, अन्येभ्य ये दूसरों से क्या है, दुर्बल जो है कमजोर है, इसीलिए मेरा जो है इस पे ज्यादा प्रेम है। और आगे क्या बोले, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव। सर्वेषु अपत्येषु, यहाँ पर जब इस शब्द को जब हम संधि युक्त पद शब्द को अलग करेंगे तो शब्द निकलेगा सर्वेषु और दूसरा शब्द निकलेगा अपत्येषु। अब देखिए सर्वेषु में स में उ है तो उ को व हो जाता है जब उ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, तो क्या बन गया, सर्वेषु अपत्येषु। अपत्येषु का मतलब संतान, सभी संतानों पर जननी माँ का जो प्रेम होता है वो क्या होता है, समान होता है। तथापि, तथा प्लस अपि, फिर भी, दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहज एव। कहते हैं जो दुर्बल जो सुता होता है, सुत का मतलब पुत्र है, यहाँ पर जो कमजोर पुत्र होता है वो उस पर मातु की, माँ की क्या होती है, अभ्यधिका। अभ्यधिका मतलब अधिक, बहुत ज्यादा, कृपा मतलब कृपा, उस पर ध्यान जो है, सहज एवं, सहज एव शब्द को जब हम सब अलग करेंगे तो सहज और दूसरा शब्द निकलेगा एव, तो अ और ए को ऐ हो जाता है वृद्धि संधि से। कहते हैं कि जो कमजोर पुत्र होता है उस पर माँ की कृपा अधिक होती है। सहज एव ये कहने से कह सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो कमजोर बच्चा होता है माँ उस पर ज्यादा ध्यान देती है, इति मतलब ऐसा। जब ये वाली सारी बातें जो है सुरभि ने इंद्र को कही तो क्या होता है, सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मितस्य आखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को, बात को सुन करके कहते हैं विस्मितस्य आखंडलस्यापि। यहाँ पर जो है तीन शब्द हैं, इसको जब हम यहाँ पर अलग करेंगे तो शब्द निकलेगा पहला विस्मितस्य, विस्मित कहते हैं दुखी, और आखंडल कहते हैं यहाँ पर जो है आखंडल, इंद्र का एक जो है विशेषण और आ गया है आखंडलस्य, और तीसरा शब्द है अपि, कहते हैं विस्मितास्य आखंडलस्य। कहते हैं जो भृशम कहते हैं बहुत ज्यादा, जब ये सारी बातें सुनी किसने, इंद्र ने, तो इंद्र ने जब जैसे ही ये सारी बातें सुनी और सुन करके क्या हुआ, इंद्र का जो हृदय है वो क्या हो गया, पिघल गया, जो है ना हृदयम अद्रवत, हृदय जो है उनका अद्रवत मतलब पिघल जाना। क्यों पिघल गया, क्योंकि जब ये सारी बातें सुनी, सुरभि का प्रेम बैल के प्रति कितना सारा है, और जब सुरभि वचन सुना तो बहुत ज्यादा जो है इंद्र का जो है हृदय क्या हो गया, अद्रवत, है ना, उनका हृदय पसीज गया, या कह सकते हैं जो उनका हृदय जो था वो एकदम भर आया और पिघल गया। और सच, और वह ताम एवं अशांतवयत, ताम मतलब उनको, उनको अर्थात सुरभि को, एवं मतलब इस प्रकार, अशांतवयत मतलब सांत्वना दी, क्या दी, गच्छ वत्से, गच्छ मतलब जाओ, वत्से मतलब हे बच्चे, मतलब यहाँ पर जो है सुरभि के लिए दे रहे हैं, हे बच्चे, सर्वम भद्रम जाए, सर्वम मतलब सब कुछ, भद्रम मतलब कल्याणकारी, जाए मतलब हो जाएगा, तुम अब क्या करो यहाँ से जाइए। और फिर क्या होता है, अचिरात एव थोड़ी देर के बाद ही, चंडवातीन मेघरवश्य सह प्रवर्ष समझायता, कहते हैं थोड़ी देर के बाद, अचिरात का मतलब है थोड़ी समय के बाद, चंडवातीन, और चंडवातीन के बाद मेघरवश्य, और जो है थोड़े समय के बाद ही जो है चंडवाती तेज हवा, और कहते हैं मेघ, मेघ कहते हैं बादलों को, और यहाँ पर रवई का मतलब है आवाज, तेज हवा और जो है बादलों की आवाज के साथ साथ क्या हो गई, प्रवर्ष बारिश समझ आया था, बारिश हो गई, थोड़ी समय के बाद ही तेज आंधी आई, तूफान आया और तेज बारिश हुई। और फिर क्या हुआ, लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलब्धः, और लोकानाम का मतलब लोगों के, पश्यताम देखते देखते, एव ही सर्वत्र मतलब सब जगह, अव्यपद है यहाँ पर, जलोपलवः, जलोपलवः शब्द को जब हम अलग करेंगे तो जल प्लस उपलवः, पानी का जो भराव था वो क्या हो गया, लोगों के देखते देखते इतनी तेज बारिश हुई कि हर जगह जो है पानी भर गया। और जब इतना ज्यादा पानी भर गया तो फिर क्या हुआ,
कृषक हर्षातिरेकेण कर्षणाभिमुख सन वृषभौ नीत्वा गृहम् आगात। जो किसान था वो क्या हो गया, हर्षातिरेकेण बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, क्योंकि जो है वो इतनी ज्यादा बारिश होगी, और जब बारिश हो गई तो प्रसन्न हो गया, और उसने क्या किया, कर्षणाभिमुख, कर्षण का मतलब है जोतने से, उसने क्या किया, अपना मन हटा लिया, क्योंकि तेज बारिश हो रही है, अब तो नहीं वो जोत ही नहीं सकता है किसान, क्योंकि भीग जाएगा, तो वो प्रसन्न होकर के उसने जो है अपने प्रसव दोनों बैलों को नीतवा लेकर के जो है घर में अगा था, वो घर में आ गया। और जब घर में आ गया तो कह रहे हैं अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्य हृदया भवेत। कहते हैं अपत्येषु च सर्वेषु अपत्येषु, सारे बच्चों में जो जननी जो माँ होती है उसका क्या होता है, तुल्य वत्सला, प्रेम इक्वल होता है, सब बराबर होता है। कहते हैं पुत्रे दीने, लेकिन जो पुत्र दीन होता है, जो पुत्र कमजोर होता है थोड़ा सा, उस पर क्या होती है, माता की जो कृपा होती है वो क्या होती है, हृदय भवे, थोड़ी ज्यादा होती है, उस पर जो है माँ का ध्यान जो है थोड़ा अधिक रहता है, उस पर जो है माँ जो है अधिक जो है प्रेम करती है उस पर। इस प्रकार जो है यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो है हम अपने जीवन में जो है केवल मनुष्य मात्र से नहीं, हमें जो है पशु पक्षियों पर भी जो है कृपा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।